Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 7, September 24, chapter आपका 5, The Banyan Tree. In the spring, बसंत में the banyan tree was full of small red figs. बसंत में बरगद का पेड़ छोटे लाल अंजीर से भरा हुआ था. फिग मीन्स अंजीर. बसंत में in the spring, the banyan tree was full of small red figs. बरगद का पेड़ छोटे लाल अंजीर से भरा हुआ था. बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेज. सभी प्रकार के पक्षी इसकी टहनियों पर एकत्रित होते थे, फ्लॉक होते थे. बुलबुल, पैरट्स, मैना एंड क्रोज स्क्वेबल्ड. स्क्वेबल्ड मीन्स झगड़ा करना. बुलबुल, पैरट्स, मैना एंड क्रोज स्क्वेबल्ड विद वन अनदर. एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे बुलबुल, तोता, मैना और कौवे. ड्यूरिंग द फिग सीजन, अंजीर के मौसम के दौरान, द बनियन ट्री वॉज द नॉइजी प्लेस इन द गार्डन. बरगद का पेड़ बगीचे में सबसे कोलाहलपूर्ण स्थान था. ड्यूरिंग द फिग सीजन, अंजीर के मौसम के दौरान, द बनियन ट्री वॉज द नॉइजी प्लेस इन द गार्डन. बगीचे में बरगद का पेड़ कोलाहलपूर्ण स्थान था. हाफ वे अप द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ की आधी ऊंचाई पर. हाफ वे अप द बनियन ट्री मीन्स बरगद के पेड़ की आधी ऊंचाई पर. आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, मैं एक कच्चा मचान बनाया था. आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, मैं एक कच्चा मचान बनाया था. वेयर आई कुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ मैं दोपहर का समय बिताता. आई कुड रीड देयर मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स, वहाँ मैं अनेक रोचक पुस्तकें पढ़ सकता था. व्हेन आई डिड नॉट वांट टू रीड, जब मैं पढ़ना नहीं चाहता था, आई सेट ऑन द ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री, तब मैं बनियन ट्री की टहनियों पर बैठ जाता. आई स्टेयर्ड एट द वर्ल्ड बिलो, मैं नीचे के संसार को निहारता. आई स्टेयर्ड एट द वर्ल्ड बिलो. वन डे इन द आफ्टरनून, एक दिन दोपहर में, आई सा अ फाइट बिटवीन अ मंगूज एंड अ कोबरा, मैं एक नेवला तथा कोबरे के बीच लड़ाई देखा. द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, सूर्य की झुलसा देने वाली. स्कॉर्चिंग मीन्स झुलसा देने वाली. सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी. हैड सेंट एवरीवन इनटू द हाउस, सभी को घर के भीतर भेज दिया था. हैड सेंट एवरीवन इनटू द हाउस. आई फेल्ट ड्राउजी, मैं सुस्त था, मैं उनिंदा था या मुझको नींद आती थी. आई थॉट आई शुड गो टू द पॉन्ड, नींद आने के कारण मैंने सोचा कि मुझे तालाब में जाना चाहिए. एंड स्विम विद रामू एंड द बफेलो, और रामू और भैंस के साथ तैरना चाहिए. सडनली आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग मीन्स सरकते हुए. अचानक मैंने ह्यूज विशालकाय काले कोबरे को सरकते हुए देखा. एट द सेम टाइम, उसी समय, ए मंगूज एमर्ज्ड मीन्स निकला. ए मंगूज एमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेज, झाड़ियों से एक नेवला निकला. एंड वेंट स्ट्रेट नियर द कोबरा, और सीधे कोबरा के समीप गया. बेनिथ द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे. बेनिथ द बनियान ट्री, दे केम फेस टू फेस, वे आमने सामने आ गए. द कोबरा न्यू वेल, कोबरा अच्छी तरह से जानता था. दैट द ग्रे मंगूज वॉज अ सुपर्ब फाइटर, कि वह भूरा नेवला एक उत्कृष्ट सुपर्ब योद्धा था, सुपर्ब लड़ाका था. ही वॉज क्लेवर एंड अग्रेसिव, वह चालाक और आक्रामक था. अग्रेसिव मीन्स आक्रामक था. ही वॉज 3 फीट लॉन्ग, वह 3 फीट लंबा था. द कोबरा न्यू वेल, कोबरा अच्छी तरह से जानता था. दैट द ग्रे मंगूज वॉज अ सुपर फाइटर, कि भूरा नेवला एक उत्कृष्ट योद्धा था. ही वॉज क्लेवर एंड एग्रेसिव, भूरा नेवला चालाक और आक्रामक था. ही वॉज 3 फीट लॉन्ग, नेवला 3 फीट लंबा था. बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर,
लेकिन कोबरा भी एक कुशल और अनुभवी एक्सपीरियंस्ड फाइटर, एक कुशल और अनुभवी लड़ाका था। कोबरा कुड मूव स्विफ्टली, कोबरा तेजी से चल सकता था। ही कुड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वह बिजली की गति से प्रहार कर सकता था। हिज लॉन्ग शार्प फैंक्स, फैंक्स मीन्स दांत, उसके लंबे तेज दांत वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, घातक विष से भरे हुए थे। डेडली पॉइजन, घातक विष से फुल ऑफ भरे हुए थे। इट वॉज ए बैटल बिटवीन चैंपियंस, यह चैंपियंस के बीच की लड़ाई थी। इट वॉज ए बैटल बिटवीन चैंपियंस। अब आप अपनी कॉपी खोल लें, हिंदी एक्सप्लेनेशन आपका हो गया। कॉपी खोल लें, कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, चैप्टर 5 द बनियान ट्री, आज का डेट डालेंगे सितंबर 24, 2020। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट फोर्स्ड एवरीवन टू स्टे इनसाइड द हाउस, घर के भीतर ठहरने के लिए किस चीज़ ने विवश किया। आंसर, द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन फोर्स्ड एवरीवन टू स्टे इनसाइड द हाउस, सूरज की झुलसाने वाली गर्मी ने प्रत्येक व्यक्ति को घर के भीतर रहने के लिए विवश किया। द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन फोर्स्ड एवरीवन टू स्टे इनसाइड द हाउस। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वाई डिड द ऑथर वांट टू गो टू द पॉन्ड टू स्विम, लेखक तालाब में तैरने के लिए क्यों जाना चाहता था। आंसर, द ऑथर फेल्ट ड्राउजी, ऑथर उनिंदा था या ऑथर को नींद आती थी। सो ही वांटेड टू गो टू द पॉन्ड टू स्विम, इसलिए वह पॉन्ड में तैरने के लिए जाना चाहता था। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, फ्रॉम वेयर डिड द मांगूज इमर्ज, मांगूज नेवला कहाँ से निकला। आंसर, द मांगूज इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेज, नेवला झाड़ी से निकला। क्वेश्चन 4, यहाँ से पहले यहाँ तक लिख लें आप, बुशेज तक, मैं रुका हुआ हूँ। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द कोबरा नो वेल, क्वेश्चन मार्क, कोबरा अच्छी तरह से क्या जानता था। आंसर, द कोबरा न्यू वेल, कोबरा अच्छी तरह से जानता था दैट द मांगूज वाज ए सुपर्ब एंड अग्रेसिव फाइटर, कि नेवला उत्कृष्ट और आक्रामक योद्धा था। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वेयर डिड कोबरा एंड मांगूज कम फेस टू फेस, कोबरा और मांगूज कहाँ पर आमने सामने आए। दे केम फेस टू फेस बेनिस द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे कोबरा और मांगूज आमने सामने आए। दे केम फेस टू फेस बेनिस द बनियान ट्री। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, हु कुड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, बिजली की गति से कौन प्रहार कर सकता था। आंसर, द कोबरा कुड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन 7, हु वाज अ सुपर फाइटर, उत्कृष्ट योद्धा कौन था। क्वेश्चन मार्क, द मांगूज वाज अ सुपर फाइटर। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए कथनों के लिए आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। 1, द ऑथर स्टेयर्ड एट द वर्ड बिलो व्हेन ही डिड नॉट वांट टू रीड, जब लेखक पढ़ना नहीं चाहता था तब वह
नीचे के संसार को निहारता था, स्टेयर्ड एट करता था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। दूसरा, द ऑथर सॉ अ ह्यूज कोबरा ग्लाइडिंग। लेखक ने एक विशालकाय कोबरा को सरकते हुए देखा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तीसरा, द मांगूज वॉज पर्पल इन कलर। मांगूज पर्पल बैगनी था, मांगूज का रंग बैगनी था। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेवले का रंग बैगनी था, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। चौथा, कोबरा वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। कोबरा स्किलफुल निपुण और अनुभवी योद्धा था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप 2, 3, 4 यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। Five, under the banyan tree, the author had built a crude platform where he would spend the afternoon. बनियान ट्री के नीचे लेखक ने एक कच्चा मचान बनवाया था जहाँ पर वह अपना दोपहर का समय बिताता। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 6, कोबरा कुड नॉट मूव स्विफ्टली। कोबरा तेजी से नहीं चल सकता था, यह भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 7, a small grey squirrel was the author's first friend. एक छोटा भूरा गिलहरी लेखक का प्रथम मित्र था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। A small grey squirrel was the author's first friend. ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। एट, कोबराज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर पॉइजनस। कोबरा के लंबे तेज दांत जहरीले थे। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 9, मांगूज वॉज 5 फीट लॉन्ग। मांगूज 5 फीट लंबा था। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 10, द स्क्विरल बिकेम बोल्ड। स्क्विरल निर्भीक हो गया व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया दैट द ऑथर डिड नॉट हैव एनी कैटपल्ट और एयर गन। जब उसने पाया कि लेखक के पास कोई गुलेल या एयर गन नहीं था। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आप ध्यान से सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज जितना मैं क्वेश्चन आंसर करवाया हूँ और साथ साथ ट्रू फॉल्स, इन सभी को आपको अपनी होमवर्क कॉपी में रीराइट करनी है, दोबारा लिखना है। लिखने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न करने हैं। ट्रू फॉल्स को आपको समझना है, स्पेलिंग पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर यूज योर टाइम प्रॉपर्ली, समय का सही प्रयोग करें। बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स। और माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।